तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ वापस से झारखंड और अब मेरे आगे का जो भी व्लॉग होगा वो झारखंड से होगा। तो चलिए करते हैं आगे की पढ़ाई। तो वहाँ मैं कर रही थी लूसेंट ऑब्जेक्टिव्स का जो मेरा चैलेंज था कि मुझे उसको पूरा कंप्लीट करना है। गाइज़ ऑनेस्टली कह रही हूँ कि थोड़ा सा रह गया है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उसको मैं अभी कंटिन्यू करके फिर मैं नेक्स्ट अपना हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं आज की पढ़ाई को शुरू। तो गाइज़ अब हम अपना नेक्स्ट डे का टॉपिक चुनेंगे जो मुझे अभी हिस्ट्री में करना है। तो अभी मैं हिस्ट्री करने वाली हूँ और हिस्ट्री में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा टॉपिक करने वाली हूँ। तो गाइज़ मैं अभी ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ये टॉपिक पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री में। और इसके अलावा हालांकि मैंने इसको पढ़ा है बट फिर से मैं इसको करूँगी ताकि मेरा एक तरह से रिविज़न भी हो जाए। और उसके बाद मैं नेक्स्ट एक और टॉपिक करने वाली हूँ, अभी आप लोग को दिखाती हूँ। तो वो टॉपिक मेरा रहेगा ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। तो ये रहेगा, ये दोनों टॉपिक मुझे करना है। यहाँ से लेकर के आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से लेकर के मुझे यहाँ तक पूरा टोटल करना है, यानी 2 टॉपिक को अभी मुझे करना है। तो चलिए करते हैं पढ़ाई। तो गाइज़ मैंने जो पॉलिटी का चैलेंज लिया था कि मुझे पूरा लूसेंट ऑब्जेक्टिव से पॉलिटी पूरा कंप्लीट करना है, तो लगभग वो मेरा हो ही चुका है। 2-4 टॉपिक्स रह गए थे क्योंकि अचानक से हम लोगों को बिहार से झारखंड आना पड़ा था। तो जो कि आने की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से तो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी टूट जाती है, ये आप लोग को भी पता ही होगा। तो इस वजह से मेरे कुछ 2-4 टॉपिक्स उसमें से रह गए थे। तो मैं फ़िलहाल टॉपिक पॉलिटी भी करूँगी, जैसे मैं रेगुलर बेस पे अपने टॉपिक्स करती हूँ तो वो भी करूँगी ताकि मेरा रिवीजन भी होते चला जाए साथ साथ। तो चलिए करते हैं फ़िलहाल अभी हिस्ट्री। तो गाइज़ अभी मेरा हिस्ट्री हो गया, जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया था वो मेरा हो गया है। तो अब मुझे करना है करंट अफेयर्स, जो कि मैं भी करूँगी स्पीडी से। मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं मेरे पास स्पीडी का करंट अफेयर्स है, जो कि जून 2025 से 1 जून 2026 तक का 1 ईयर का कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स का स्पीडी का। तो इसमें जो पहला टॉपिक है आपको मैं दिखाती हूँ। इसमें पहला टॉपिक है कौन क्या कहाँ। तो कौन क्या कहाँ, कहाँ के कहाँ के मंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यायिक प्रमुख में, संवैधानिक पदाधिकारी में, संसदीय प्रमुख, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग के अध्यक्ष कौन है, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है, सचिव एवं सलाहकार कौन है। तो ये सारे कुछ इनमें से कुछ ना कुछ ऐसे जो अधिकारी होते हैं या प्रमुख होते हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में कभी कभी। तो इसको, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण हमारा एक टॉपिक है बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के। तो मैं फ़िलहाल इसी से करूँगी। ये जो मेरा पहला टॉपिक है इसको मैं करूँगी। ये आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है, सब नहीं करूँगी। जो मुझे लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा मस्ट है वो मैं करने वाली हूँ। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रमुख है उन्हीं के बारे में मैं करने वाली हूँ। तो ये यहाँ तक है, आई थिंक यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आप देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा मोदी मंत्रिमंडल 3.2। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग करेंगे। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल मुझे काम है और सुबह की जो मेरी पढ़ाई थी थोड़ी बहुत हो गई है। तो आगे की पढ़ाई मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी क्योंकि अभी मुझे जो मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, मुझे जॉब पे भी जाना है। तो फ़िलहाल अब मैं घर के सारे काम करूँगी, फ्रेश होंगी और जाऊँगी काम पर। वहाँ से आने के बाद मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी, यानी कि जो मेरा करंट अफेयर्स है मैं वहाँ से रिटर्न होकर करूँगी, बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को मैं कवर करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ मैं निकल चुकी थी अपनी जॉब पर। तो गाइस ड्यूटी से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, और अब टाइम हो गया है स्टडी का। मेरा नहीं, मेरे बच्चों का, क्योंकि अब थोड़ा सा उन लोग की जो एक एज है, एक बेस की एज है और इसी एज में उनकी बेस बनती है। तो अभी तो फ़िलहाल अभी उनका टाइम है पढ़ने का, तो चलती हूँ उनको थोड़ी देर पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूँगी।
तो गाइज़ मैंने करंट अफेयर्स में अभी देखिए ये पढ़ा है कौन क्या कहा, जो संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायिक प्रमुख, संसदीय प्रमुख, तो ये सारी जिसमें जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा उसको मैंने टिक लगाया है और पढ़ा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब देख सकते हैं, जो जो मैंने टिक लगाया वो सब मैंने पढ़ा है। मैंने सबको नहीं पढ़ा है, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है कि जो ज़्यादातर मोस्टली पूछे जाते हैं, मैंने वही सारे टॉपिक्स को पढ़ा है, आप देख सकते हैं। जो कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठनों के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, जैसे कि आपका हो गया ये आसियान हो गया, एडीबी के, इंटरपोल के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के, और ये सारे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे। उसके साथ साथ महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष, राष्ट्र महासभा सत्र के, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट थे ये मैंने पढ़े हैं। और यहाँ पर जो चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं थी उनके बारे में मैंने पढ़ा है। जो भी जो अभी हाल फिलहाल में जो बोर्ड्स वगैरह की और जो इसकी अध्यक्ष बनी है वो सब मैंने भी पढ़ा। और अब आगे मुझे पढ़ना है चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। तो फ़िलहाल इतना मैंने पढ़ा है, क्योंकि माइंड को कभी भी इतना ओवरलोड नहीं करना चाहिए कि जो भी पढ़ा हुआ है वो भी नहीं मतलब माइंड में सेट हो पाए। इतना नहीं पढ़ना है कि अटे ही नहीं दिमाग में। तो मैंने फ़िलहाल इतनी चीज़ों को पढ़ा है, और जो मेरा नेक्स्ट स्टडी व्लॉग होगा उसमें मैं अपना फिर आगे की पढ़ाई में यहाँ से शुरू करूँगी, चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं से। आप देख सकते हैं बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। मैंने तो सोचा था कि इसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत कुछ है। उसके बाद शुरू होगा मोदी मंत्रिमंडल। तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लग जाना चाहिए, बट कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि बीपीएससी जो अब हो गया है अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। कब कहाँ से क्या पूछ ले कुछ नहीं कहा जा सकता। तो गाइज़ मैं बता दूं अपना मैं करंट अफेयर्स कहाँ से कर रही हूँ। करंट अफेयर्स में कर रही हूँ, मैंने AEDU का बैच लिया था, तो वहाँ पर मेरा करंट अफेयर्स का पूरा नोट्स अवेलेबल है। उसके अलावा मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ स्पीडी के साथ। तो स्पीडी में भी क्या होता है कि 1 ईयर का आपको अच्छा खासा करंट अफेयर्स मिल जाता है। तो मेरे पास जो करंट अफेयर्स अवेलेबल है स्पीडी का, वो जून 2025 से लेकर के जून 2026 तक का है, 1 जून आप देख सकते हैं। तो आप लोग भी करते रहिए अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि आजकल जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। जो यूपीएससी के, स्पेशली यूपीएससी के कैंडिडेट्स बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठते हैं, और जो बहुत सारे मल्टीपल अटैम्प्ट्स दे चुके हैं, जिनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो रखी है, वो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी कभी किसी का फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं और जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनमें ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फ़र्क होता है आई नो, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी होती है, लेकिन बहुत लोग 1 साल में भी बीपीएससी क्रैक कर जाते हैं। तो हमेशा मोटिवेटेड रहिए, ये सोचिए कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। आप चाहो तो 1 साल में भी आपका बीपीएससी निकल सकता है। 1 साल क्या, बहुत लोग तो 2-3 महीनों में बहुत कुछ कर लेते हैं। तो बस अपने आप पर भरोसा रखिए, मेहनत जारी रखिए। गाइस मैंने इस स्टडी ब्लॉग में सिर्फ हिस्ट्री किया है और करंट अफेयर्स किया है। आई नो बहुत कम सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को मैंने किया, बट क्या करें कि टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इश्यूज़ हो जाते हैं, घर का काम है, बच्चे हैं, और फिर ड्यूटी हो जाती है, जो कि मेरा एक प्राइवेट जॉब है, मैंने बताया था। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं जस्ट एकदम तुरंत नेक्स्ट ब्लॉग में बाकी सारे सब्जेक्ट्स और बाकी सारे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप भी पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय।